वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा पांडे। और आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है डे 8 अष्टमी, बट आज हमें फास्ट नहीं रहना है तो हम नहीं हैं। और अब चलिए हमारा देखते हैं लुक, आज का लुक हमारा कैसा है, कैसा लगा हमारा आपको लुक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आज पहनना था पिंक कलर, ये मैंने पिंक वेयर किया है। आप लोग को कैसा लगा मेरा ये बहुत ही प्यारी साड़ी है। बहुत 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 मज़ा आ रहा है मुझे साड़ी पहनने में, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट जो कपड़ा है ना वो साड़ी बहुत पसंद है। मेरी प्यारी प्यारी पिंक चूड़ियाँ, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? कुछ रख दीजिए। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय माता दी दोस्तों। ये है अष्टमी का 8वां दिन। अष्टमी 8वां दिन है जिसमें हमारा आरती ये सुबह का हो रहा है। और आप लोगों का कैसा गया 9 दिन? अब तो माता रानी का विदाई हो गया, बड़ा ही अजीब अब लगेगा सुबह सुबह। खैर कोई नहीं, ये तो हर साल होता है। माता रानी करे सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी मिले और हम भी बहुत कामयाब हों, ताकि माता रानी का बहुत अच्छे से स्वागत नेक्स्ट ईयर फिर से करें। और दोस्तों, और अभी शाम हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं पूजा आरती करने के लिए। और दिन में आज हम लोग कुछ दिखा नहीं पाए, मतलब फ़ोन ही नहीं ऑन कर पाए और मन नहीं किया, क्योंकि आज पता नहीं क्यों आज लो सा फील हो रहा था। खैर कोई नहीं, और आज हम शायद दर्शन करने भी जा सकते हैं। देखते हैं, जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे कहाँ कहाँ है। पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, माता सुनी कुमाता सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली आरती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ब्रजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आज हमें जाना भी था बाहर दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने जल्दी फटाफट खाना तैयार कर लिया। खाने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी कि इन्होंने बोल रखा तो पहले ही बना लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो भाई नेनुए की सब्ज़ी बना देते हैं, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। ये नहीं खाएंगे ना हफ्ते में 3 बार, तो इनका तो यहाँ पर मैं अब रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। फटाफट से रोटी भी हमारा बन जाएगा, फिर हम चले जाएंगे। मतलब फटाफट से नहीं है, तो मैंने स्पीड लगा रखा है। अब हम जाने के लिए रेडी, खाना पीना खाकर अब हम निकलने वाले हैं दर्शन। तो गाइस, हम लोग अब घूमने के लिए निकल रहे हैं। ले जा रहे हो ना? नहीं ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। हाँ पक्का ना? अब रेडी हो गए तो भला नहीं लेके जाएंगे? इतनी हिम्मत इसे कहते हैं नेहागिरी। कहाँ लेके जा रहे हैं? चलिए। कहाँ बोल दीजिए, कहाँ चलना है? दुर्गा। हाँ, तो मुझे बहुत अंदर से इच्छा रहती है कि मैं दुर्गा कुंड जाके दर्शन करूं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं वहाँ। ममता के लिए रेडी होकर आए हैं उनके भैया। आज मौका था, आज मंगल पैसा राजमंगल तो मेरा 36 का आंकड़ा है, सब जानता है। ये अच्छा लगेगा ना? चलो टेस्ट करो, अच्छा भैया, हम पंडित लोगों को तो कुछ समझ में तो आता नहीं है, तो ये हुआ कि चलो भाई हम लोग आइसक्रीम ही खा लेते हैं। हम लोग के लिए आइसक्रीम ही बना है, क्योंकि मार्केट की चीज़ें तो खा नहीं सकते थे, तो यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम ही सूटेबल समझे। फिर यहाँ पर हमारी आइसक्रीम की पार्टी हो जाती है, क्योंकि हमारा फेवरेट चीज़ है ये आइसक्रीम। तो और वैसे भी ठंड आने वाली है तो कम ही मिल पाएगा। तो यहाँ पर
हम लोग खा पी कर फिर निकल जाते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि यहीं पर हम लोग वेट कर रहे थे तो जीजा जी ने बोला चलो खा लेते हैं। ये हम लोग दुर्गा कुंड के पीछे वाले द्वार से गए हैं, क्योंकि गाड़ी वगैरह लगाने में ना प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग पहले शीतला माता का दर्शन किए और उसके बाद से हम लोग यहाँ पर पंडित जी चिल्ला रहे थे नहीं आप वो मत करिए, कैमरा ऑफ करने के लिए बोल रहे थे। फिर मैंने दिशा से बोला कि चलो आओ हम लोग अब यहाँ पर चौघटते हैं तो ये चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पर ना जीजा जी की वजह से ना हम लोग सारा मंदिर घूम लिए, और मैं तो घूम चुकी हूँ, यही पहली बार घूम रहे थे। आए तो बहुत बार हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे तो जीजा जी के साथ ही दर्शन हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग सारे देवी देवता का बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग एंजॉय करके? मैंने आपको पूरे दुर्गा कुंड का टूर करा दिया एक तरीके से। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे बहुत अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगी ऐसे ही चीज़ों को दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर माता रानी के लिए हम लोग प्रसाद चुन्नी वगैरह सब कुछ ले रहे थे। यार बहुत लूट मचा है यहाँ पर, तो मतलब माता रानी के नाम पर ये लोग ऐसे लूट रहे हैं कि लूट लो। लोकल हैं हम, फिर भी हम लोगों को लूटे जा रहे थे। फिर हमने बोला छोड़ो जान दो, मतलब जो नारियल 15-20 का मिल जाता है, ये 40-50 जो मन में आ रहा था लिए जा रहे थे। फिर हमें तो भाई दर्शन करना था, हमने बोला कोई बात नहीं, लूटो जितना लूटना है तुम्हें। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग दर्शन के लिए निकल जाते हैं। मुझे माता रानी को चुन्नी चढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ दर्शन करने तो चुन्नी ज़रूर चढ़ाती हूँ 101 लेकर। इसलिए हमारे पास बहुत सारी चुन्नियाँ हैं। दीदी जी आई तो रोज़ आता है यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनका घर बहुत नियर बाई है। और यहाँ पर अब हम लोग दरबार में जा चुके हैं। देखिए आप माता रानी का दरबार कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, मन खुश हो जाता है। यहाँ पर जाकर ना इतना अच्छा सुकून फील मतलब होता है, मिलता है ना कि क्या ही बताऊँ। मेरा नवरात्रि में ना हर साल 2-3 बार तो दर्शन 2 बार तो हो ही जाता था। एक बार दीदी लोग के साथ, फिर इनके साथ, इस तरह हमारा दर्शन हो ही जाता था। पहले तो मैं मम्मी के साथ आ जाया करती थी, फिर जैसे जिसके साथ समय मिलता था मैं आ जाती थी। फिर यहाँ पर दिशा ने कैसे कैसे रिकॉर्ड किया इसको। माता रानी का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, क्योंकि हम लोग एकदम रात में आए थे तो बहुत अच्छे से माता रानी का दर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हम लोग जो नारियल चढ़ाए थे उस नारियल को यहाँ पर तोड़वाने के लिए हम लोग लेकर गए। उसके बाद यहाँ पर दिशा ने बहुत मेहनत से कैप्चर किया था भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं होता ना। यहाँ पर जीजा जी बोले कि चलो तुम लोगों का नज़र उतरवा देते हैं। हालांकि पता नहीं उतरता है कि नहीं उतरता है, लेकिन ठीक है, उन्होंने बोला तो हमने साथ में यहाँ पर एक दूसरे मतलब साथ में ही अपना नज़र झड़वा लिया ऐसे करके। अब यहाँ पर आप लोग ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। क्या नहीं ठीक है, इनको बहुत दिन से हम लोग जब भी आते थे ना तो दर्शन भी नहीं कर पाते थे। तो फिर कैसे कैसे करके इस बार शादी के बाद हम लोग पहली बार एक साथ नवरात्रि में ही आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग कार्ड देने के लिए आए थे अपनी शादी की, हम दोनों जन ही आए थे। ऐसा संयोग हुआ था कि हम दोनों ही आए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हम लोग संकट मोचन भी आते थे तो मतलब शादी के बाद, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाते थे। इस मंदिर का ना ये सबसे फेवरेट सजावट मुझे लगता है, इतना भव्य लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर सभी अपना एंजॉय किए जा रहे थे। यही अच्छे से हो गया। ऐसे दर्शन करके कौन कौन माता रानी के प्रांगण में बैठता है ज़रा बताइएगा। पता नहीं ये रूल किसने बनाया, क्यों बनाया, बट ये कहते हैं कि
पता है ऐसा क्यों होता होगा? यही ऐसा मंदिर है, यहाँ पर 9 देवियों को अलग अलग मूर्ति बनाकर छोटे छोटे रूपों में इनको स्थापित किया गया है। कितनी सुंदर मूर्तियाँ विथ नाम, और बहुत अच्छा लगता है कि एक ही साथ 9 माता का दर्शन हो जाता है। और कई लोग तो यहाँ पर जो लोकल में होते हैं वो पूरे 9 डेज़ तक जाते हैं, जैसे कि मेरी दीदी जाती हैं। और यहाँ पर उसके बाद एक बड़ी सी काली माता जी का मूर्ति होता है, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये। इतने लोगों की भीड़ थी, ये तो हम लोग कुछ ही नहीं है ये भीड़, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में गए थे इसलिए बहुत कम भीड़ है, वरना बहुत भीड़ होती है, पैर लगाने तक का जगह नहीं होता। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। बगल में ही पंडाल था, तो हमने सोचा चलो पंडाल का भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि मतलब मेरा रहता है कि नहीं, मुझे मंदिर ही जाना है, क्योंकि पंडाल में ना बहुत ज़्यादा वाला भीड़ रहता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। 101 चोर उचक्के घूमते रहते हैं, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, चल जाते हैं। और इन सब का ना पहले बचपन में कुछ ज़्यादा ही इनका भी ले लिया जाए, तो ये ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। चला ये मेरे कैमरे में ही है, बट इनका पैसा कट जाएगा अगर कैमरे के बाहर देखे तो आपका सारा पैसा कट जाएगा। आइए, पंडाल हम लोग को कितने मतलब हम लोग नहीं आते हैं जल्दी, बस यहाँ दुर्गा कुंड आते हैं, बस आ जाते हैं। देखिए दिशा हो, फ्लैश नहीं है, चलो लगा लो, आइए। जाओ तुम दूर जाओ, आइए। बताओ कहाँ से लाए? अब खाली हो गया, और यार अब बना लेते हैं वो वाला रील। अचानक से आपका कैसा मन कर दिया? मेरे बाद आपका भी मन करता है क्या? तो यहाँ पर पतिदेव को पता नहीं कैसे 12 बजे रात को मन कर दिया था कि हाँ हम आइसक्रीम फिर से खाते हैं, क्योंकि मैंने पूछा तो बोल रहे हैं कि अचानक अब आप मिले ये सब तो और भी चीज़ें खा नहीं सकते, यही खाते हैं चलो। तो फिर मैंने बोला चलो खा लेते हैं, क्या करना है। मैं तो वैसे ही भुक्कड़ हूँ, आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ हम अपने घर के लिए रवाना हो गए, मतलब पहुँच ही रहे हैं। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें।